नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि स्विंग हाई लो इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। हमने इससे पहले भी एक स्विंग हाई लो इंडिकेटर का ट्यूटोरियल देखा था, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो लॉजिक देखने वाले हैं वो पहले लॉजिक से थोड़ा बेटर है। ओके, तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है स्विंग हाई लो मच बेटर लॉजिक देन बिफोर, मतलब पहले लॉजिक से ये लॉजिक अच्छा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले स्विंग हाई कैसे फाइंड आउट करना है ये हम लोग देखेंगे। स्टेप वन हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट 20 कैंडल्स में, लास्ट 20 कैंडल्स में जो हाईएस्ट कैंडल है ना, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसकी हाई वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब वो जो कैंडल हमें मिली है उस कैंडल की हाई वैल्यू, लो वैल्यू और उस कैंडल का बार इंडेक्स, ये तीनों हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। ओके, लास्ट 20 कैंडल्स में जो भी कैंडल सबसे हाई वाली होगी, हाईएस्ट कैंडल होगी, उस कैंडल की हाई वैल्यू, लो वैल्यू और उस कैंडल की बार इंडेक्स, ये सब हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये करते समय एक कंडीशन हमें रखी है कि ये जो हाई वैल्यू हमें मिली है ना लास्ट 20 कैंडल्स में, वो पिछली हाई वैल्यू से तो बड़ी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये वो हाई वैल्यू है जो हमें पहले मिल चुकी थी। ओके, ये वो कैंडल है जो लास्ट के 20 कैंडल में सबसे ऊपर है। ओके, तो इसके हाई लो और हाई लो वैल्यूज हमने स्टोर कर ली, इसका बार इंडेक्स में हमने स्टोर कर लिया। फिर हम लोग आगे बढ़े 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 और यहाँ पे आके हमें फिर से एक हाई वैल्यू मिल गई जो लास्ट के 20 कैंडल में सबसे हाई है। ओके, एक हाई वैल्यू यहाँ पे मिली थी लास्ट के 20 कैंडल में और दूसरी हाई वैल्यू यहाँ पे मिली है लास्ट के 20 कैंडल में। लेकिन अब ये जो हाई वैल्यू मिली है करेंटली, ये पिछली वाले हाई वैल्यू से तो नीचे है ना, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, जो नई हाई वैल्यू मिलेगी लास्ट के 20 कैंडल में, वो पिछली लास्ट के 20 कैंडल की हाई वैल्यू से ऊपर ही होनी चाहिए। तो जब तक इसके ऊपर कोई हाई वैल्यू नहीं मिलती, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, भले ही वो लास्ट के 20 कैंडल की हाई वैल्यू हो तब भी। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन की है कि भाई उसी हाई वैल्यू को हमें कंसिडर करना है कि जो पिछली 20 कैंडल की हाई वैल्यू से ऊपर हो। ओके, तो ऐसी कैंडल जब हमें मिलेगी उसकी हाई वैल्यू, लो वैल्यू और उसका बार इंडेक्स हम लोग स्टोर करने वाले। ओके, देन ये जो लो वैल्यू हमें मिली है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हुई, ये जो लो वैल्यू हमें मिली है इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हुई, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि हमें हमारा स्विंग हाई पॉइंट मिल चुका है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये वो कैंडल है जो लास्ट की 20 कैंडल में सबसे हाई है और लास्ट की जो हाई वैल्यू मिली थी हमें 20 कैंडल वाली, उससे भी ये हाई है। ओके, तो ये कैंडल हर तरीके से सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाई वैल्यू, इसकी लो वैल्यू और इसका बार इंडेक्स, ये सारा उन वेरिएबल्स में स्टोर कर लें। अब जब कोई कैंडल इसकी लो वैल्यू के नीचे क्लोज हो जाएगी ना, तब हम लोग मान लेंगे कि ये जो कैंडल है इसका जो हाई पॉइंट है, ये हमारा स्विंग हाई हमें मिल चुका है। तो ये जो लाल कैंडल है ये इसके लो वैल्यू के नीचे तो क्लोज हो गई, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो हमारी कैंडल है ग्रीन वाली, ये हमारा स्विंग हाई पॉइंट है। हो सकता है कि अगली ही कैंडल ना नीचे क्लोज हो, 2-4 कैंडल बाद कोई कैंडल नीचे क्लोज हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूरा लॉजिक है स्विंग हाई फाइंड आउट करने का। तो जब हमें ऐसा स्विंग हाई पॉइंट मिल जाता है, हो सकता है कि वो 2-4 बार आगे जाके हमें स्विंग हाई पॉइंट मिले। ओके, हो सकता है ये कैंडल तो हमें मिल गई पहले कि भाई ये लास्ट के 20 कैंडल्स की हाईएस्ट वैल्यू है, पिछले हाईएस्ट वैल्यू से भी ये ऊपर है। ओके, ये सब तो हमें मिल गया, इसकी हाई लो वैल्यू और इसकी बार इंडेक्स तो हमने क्लोज कर ली। लेकिन कुछ कैंडल्स बाद जाके कोई एक ऐसी कैंडल आई कि जो इसके लो वैल्यू के नीचे क्लोज हुई। ओके, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ कैंडल हमें रुकना पड़े और फिर जाके कोई कैंडल इसकी लो वैल्यू के नीचे क्लोज हुई है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे है, ये वो कैंडल है जो इसके नीचे क्लोज हुई है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो बार इंडेक्स है वहां पे वो एरो हमें ड्रॉ करना है, या जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ करना है। मतलब हम लोग हैं तो यहाँ पे करेंटली, लेकिन हमें लाइन या एरो जो भी ड्रॉ करना है वो पीछे जाके यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो ये सारा जो काम है पीछे जाके वो जो ड्रॉ करने वाला वो सब, वो हम लोग करने वाले हैं यहाँ ऐसे। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे स्विंग हाई पॉइंट पे क्या करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ करने वाले। ओके, इस तरह से उसके हाई पॉइंट पे हम लोग एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर। ओके, और उस, अब हम लोग हैं तो फिलहाल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें वो लाइन ड्रॉ करेंगे ना,
तो उसका करेक्टली बार इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। वो सब करके, वो सब हमने यहाँ पे कर लिया है। और वो सब करने के बाद हम लोग उस लाइन पर, उस पॉइंट पे, उस हाईएस्ट पॉइंट पे जो है हमारी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब ये सब हो गया स्विंग हाई का। सिमिलरली आपको स्विंग लो का भी काम करना है। पहले क्या करना है, लास्ट के 20 कैंडल्स में जो कैंडल सबसे लोएस्ट वैल्यू की होगी वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन वो कैंडल कैसी होनी चाहिए, वो पिछली लोएस्ट कैंडल से भी लो होनी चाहिए। पिछली लास्ट 20 कैंडल्स की जो लोएस्ट कैंडल होगी ना, उससे भी ये लो वाली होनी चाहिए, जैसे हमने पहले देखा था हाई के समय। ओके, अगर वैसी कैंडल हमें मिल गई तो उसकी हाई लो वैल्यू और उसका बार इंडेक्स हम लोग स्टोर कर लेंगे इन वेरिएबल्स में। ओके, यहाँ पे वो कंडीशन लिखी हुई है कि पिछले स्विंग लो से भी ये लो होनी चाहिए। अब ये जो हाई वैल्यू हमें मिली है इस लो कैंडल की, उसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हुई तो हम लोग कहेंगे कि भाई हमें हमारा स्विंग लो मिल चुका है। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन पे इस तरह से, उस कैंडल पे, उस कैंडल की लो पॉइंट पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। रेड कलर की लाइन होगी वो। ये हो गया हमारा स्विंग लो पॉइंट। ओके, सिंपल सा कोड है। चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, ऐसी ग्रीन लाइंस या ऐसी रेड लाइंस आपको जगह जगह दिखाई देंगी जहां पे हमें हमारा स्विंग हाई लो पॉइंट मिलेगा। अब ये हाई पॉइंट कैसे मिला है, देखिए ये वो कैंडल है जो लास्ट के 20 कैंडल में सबसे हाई है, और जो लास्ट वाला हाई पॉइंट था ना, उसके भी ये ऊपर है। ओके, तो ये कैंडल सब तरीके से सही है हमारे लिए। तो इसका हाई लो वैल्यू और इसका बार इंडेक्स हमने स्टोर कर लिया। अब इसके लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हुई तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ये हमारा स्विंग हाई। तो ये जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो हमने इस कैंडल पे हमारा एक लाइन ड्रॉ कर लिया कि हमें ये स्विंग हाई मिल चुका है। वैसे ही अगर स्विंग लो मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये जो कैंडल है ये लास्ट के 20 कैंडल में सबसे लोएस्ट है, और उसके पहले जो लोएस्ट पॉइंट मिला होगा वो यहाँ कहीं पे हो सकता है, लास्ट के 20 कैंडल वाला लो पॉइंट। ओके, उसके भी ये नीचे है। ओके, तो हमारे लिए ये कैंडल जो है वो सबसे सही है, तो इसकी हाई लो वैल्यू और इसका बार इंडेक्स हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब इसके हाई वैल्यू के ऊपर जब भी कोई कैंडल क्लोज होगी, जो हुई है आई थिंक यहाँ पे, ये कैंडल जो है वो इसके हाई वैल्यू के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये जब कैंडल क्लोज हुई होगी ना, तब जाके यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की इस कैंडल के नीचे। तो यहाँ पे जाके हमें कंफर्मेशन मिला कि ये कैंडल जो है हमारा स्विंग लो पॉइंट है। ओके, आई होप आप ये पूरा लॉजिक समझ गए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, पर एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया तो आप अच्छी तरीके से समझ जाए। तो इस तरह तरीके से पूरे चार्ट के ऊपर हमें स्विंग हाई और लो पॉइंट्स ड्रॉ होते हुए नजर आएंगे। ओके, वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।